हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज गेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, ठीक अभी से 1.5 से 2 घंटे पहले। और बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और लगभग लोगों से बातचीत हुई, तो वो मैं बताऊंगा क्या हुई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही गेट मैथमेटिक्स 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसका कैसा क्वेश्चंस का लेवल है, क्या रहा, और क्या उस पे हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ या पॉसिबल कट ऑफ्स या क्या उसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो के थ्रू से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस एग्जाम के जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे और जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं भी पढ़ते थे, सारे तरीके के स्टूडेंट्स ने अपना अपना एक फीडबैक दिया मेमोरी बेस्ड, कि उनका क्या मानना है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कैसा रहा, नहीं रहा, उन सारी चीज़ों पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार ये मानना रहा कि इस बार जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो पिछले साल के कंपैरिजन के अनुसार लेंदी नहीं था। बहुत लोगों को पिछले साल का जो एग्जाम था लेंदी लगा था। राइट है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है नहीं। तो जो स्टूडेंट्स का अपना मानना है, लगभग स्टूडेंट्स उन्हीं के बेसिस पे मैं ये आपको फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग लोग, मतलब 100 में अगर 100 स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल अगर हमारी बातचीत हुई है, तो उसमें से मान के चलो आप कि 85 to 90 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनका ये मानना था कि पार्टिकुलरली प्योर के सेक्शंस के क्वेश्चंस पिछले बार के कंपैरिजन इस बार कॉन्सेप्चुअल थे और उतने टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। ऐसे स्टूडेंट का मानना। ओके, किन्हीं स्टूडेंट्स का मानना था कि अप्लाइड थोड़ा सा लेंदी रहा। किसी का मानना था कि नहीं सर, एज इट इज जैसे रहता है गेट का पेपर, तो ऐसा था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार मॉडरेट था। आसान तो नहीं बोल सकते, हर साल ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, लेंदी जो होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। अब एक दो एक्सेप्शनली फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन अगर हटा दें, जहाँ ऑपरेटर का नाम पूछा था एल टू से एल टू के बीच में, p of fx was like defined as sin x integration 0 से पाई समथिंग cos t f t dt प्लस cos x इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर था sin t f t dt, कुछ इस टाइप का फंक्शन था। उसका नॉर्म पूछा गया था। आसान था क्वेश्चन, ये भी आसान है। बहुत लोगों को लगा कि नहीं सर ये बहुत लेंदी था, तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ लगे। किसी को रिंग के क्वेश्चन लगे, किसी को रिंग फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा नहीं आया, ऐसा कुछ लगा। बट जो भी मिला जुला के एवरेज एक फीडबैक लगा कि नहीं सर, इस बार का क्वेश्चन पिछले बार के कंपैरिजन से थोड़ा उनको अच्छा लगा। दे आर फीलिंग कंफर्टेबल इन द एग्जाम हॉल, कि हाँ सर, मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इस टाइप के रहे कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है। मैं उसको थोड़ा देखना चाहूंगा कि क्या है नहीं है, ताकि मैं कुछ बातचीत कर पाऊँ। तो जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने एक ऑपरेटर वाला आपको बताया, राइट है। एक दूसरा जो था कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन ओवर द दिस मॉड जेड इक्वल टू 7/9, जो कंटूर इंटीग्रेशन था जी जेड बाई Z100 - 1। तो जी वाज अनलिटिक, देन आई का वैल्यू क्या आएगा नहीं आएगा, ये था। ग्रुप का क्वेश्चन था एक सिंपल सा, कि Z20 एंड नहीं, Z12 एंड Z30, ये ग्रुप साइक्लिक है क्या नहीं, या एक पार्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट 7 और 14 का यहाँ पे ऑर्डर क्या है, और एलिमेंट 360 ऑर्डर का एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। रिंग के थे क्वेश्चंस कि Z11 में कोई पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है कि नहीं, इस पे मैक्सिमल आइडियल्स प्राइम, इस पे बातचीत हो रही थी। एक्स इक्वल टू आर फिर था, वहाँ पे टोपोलॉजी दे दिया गया है, तो वो क्या था कि ये TF कॉम्पैक्ट है या कनेक्टेड है या नहीं है, इस टाइप का था। बाइजेक्टिव मैप था एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई टू टॉपोलॉजिकल स्पेसेस। तो और वो टी होम्योमॉर्फिज्म है, तो उसके बेसिस पे पूछा जा रहा था, ये कॉम्पैक्ट वाई कॉम्पैक्ट इस पे रिलेटेड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। E1 ओपन है, E2 ओपन है, तो सम ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, कॉन्वेक्स होगा। और M3R में कुछ मैट्रिसेस थे, तो M3R अपॉन कोशेंट ये सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक था, अपर ट्रायंगुलर था, लोअर ट्रायंगुलर था, ट्रेस जीरो था। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों के थे, कुछ 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 स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा, कि वेल 5 6G का कितना नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 × 7 × 17। ठीक है, और एक सेट था 1 2 3, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टोपोलॉजी विथ 4 एलिमेंट्स कितने आएंगे।
एक्स सेट विथ एक्स 5 6 7 8 9 10 ये, और एम्प्टी सेट ये दिस टोपोलॉजी नेक्स्ट द नंबर ऑफ सबसेट विच आर नीदर ओपन नॉट क्लोज्ड ये था। तो क्वेश्चन मिला जुला के लगभग लोगों को लगा कि हाँ बहुत ज्यादा ही उस टाइप के उनको टफ नहीं लगे जैसा उनको लग रहा था कि हाँ क्या होगा नहीं होगा एंड कैसा होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो हम लोग ने देखा कि क्वेश्चन ठीक है एज यूजुअल जैसा गेट पूछता है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ यार उनका प्रिपरेशन अच्छा है तो उस वजह से उनको ये पेपर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है जो लगना भी चाहिए। लेकिन एवरेज जैसा मुझे क्वेश्चन अभी तक मिला है जो भी स्टूडेंट्स को मेमोरी और ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट को याद है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वही है मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पढ़ा हो या आगे मैं अगर कुछ सॉल्यूशन गलत दूंगा या क्वेश्चन का गलत लिख के आंसर दूंगा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऑन एवरेज हर बार ऐसे ही लगता है कि भैया क्वेश्चन का लेवल लगभग ही गेट में हमेशा ही ठीक ठाक ही होता है। कभी किसी स्टूडेंट से बन जाए तो उसको लगता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल आसान था, नहीं बना तो टफ, दोनों लगा तो लेंदी। मुझे लगता है कि वैसा नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। जहां तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ पिछले साल से जैसा सुनने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स लोगों को से जो फीडबैक आ रही है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा 2 मार्क्स हो सकता है कि आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले बार मान लो 25 अगर कट ऑफ होगा, ठीक है गेट का, तो इस बार हो सकता है 27 तक जाए, 27, 28, 29 मैक्स टू मैक्स इतना ही, ठीक है। और या फिर यही रह सकता है, ठीक है। ओके, डिपेंड करता है कि कैसा क्या रहा है, तो क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं और जो मुझे तक मिला है तो ये आसपास हो सकता है 2 मार्क्स थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है 27 तक। अगर 25 अगर पिछले साल था जो भी रहा, और 30 रहा होगा तो 32 तक, 20 रहा होगा तो 22 तक, ऑन दैट सेंस आई एम सेइंग, ठीक है। तो 2 मार्क्स आगे बढ़ सकता है। और अगर ज्यादा ही कुछ क्वेश्चन आसान हो जाए तो फिर हो सकता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स और हो सकता है, तो उसी के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा 25 से 35 पहुंच जाएगा, वैसा भी नहीं है, इसी के आसपास रहेगा, इसी के नेबरहुड में रहेगा, 2 यूनिट आगे पीछे इसी के आसपास। पीछे होने के चांसेस थोड़े कम है, बट हाँ 2 से 4 यूनिट आगे पीछे हो सकता है। ओके, ये रहा इस बार का पॉसिबल कट ऑफ, ठीक है। तो जिन लोगों के एग्जाम अच्छे गए बहुत बढ़िया बात है, और जिन लोगों के एग्जाम फिर से उनको लगता है कि यार थोड़ा सा किसी वीकनेस की वजह से या प्योर का क्वेश्चन हो सकता है वो लोग ग्रुप का क्वेश्चन या रिंग का क्वेश्चन छोड़ दिए हों या फंक्शनल का क्वेश्चन छोड़ दिए हों या मेजर का क्वेश्चन या टोपोलॉजी का क्वेश्चन छोड़ दिए हों, उनको ऐसा फील होता होगा यार काश ये पढ़ लिए रहते तो शायद एग्जाम बहुत अच्छा जाता। तो अब जो हो गया उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला जो एग्जाम है अभी से 4 महीने के बाद सीएसआर नेट का, या जो भी 5 महीने आपके पास है, उसको बेहतर कर सकते हो अभी के मेहनत से, उसको बेहतर कर सकते हो। या आपका कोई पीएचडी का एग्जाम है जो आप देना चाहते हैं, आपका भले कुछ गैप्स हो, कुछ ईयर्स का गैप हो, लेकिन आपको पीएचडी करना है, आप कहीं जॉब में भी हैं लेकिन आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो मैथमेटिक्स में हायर स्टडीज में जाने का, या सीएसआर नेट या गेट को अच्छे रैंक से पास करने का, तो अभी है समय जहां आप अच्छा कर सकते हो। ये सब एक्सपीरियंस को वहां पे जाके आप यूज कर सकते हो। तो उसको अगर सेल्फ कर रहे हो तो ठीक बात है, अगर सेल्फ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर उसके लिए रेगुलर बैचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 11 तारीख से स्टार्ट होगा, और ये आखिरी रेगुलर बैच होगा इस बार जो हमारा नेट का एग्जाम होगा, ठीक है, ये जून के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं इस एग्जाम को लेके, जो बढ़िया से करना चाहते हैं, वो यहाँ पे मेल कर सकते हैं। 11 ऑफ फेब से हमारा ये रेगुलर बैच स्टार्ट होगा इस आने वाला सीएसआर नेट जून एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं इस बार अच्छे से उसको देना चाहते हैं, मेहनत से देना चाहते हैं, ये जो एग्जाम को जो गेट का गया उसको एक एज ए फीडबैक लेके कि आपको कहाँ क्या सुधार करनी है, क्या चीज़ों पे आपको काम करना है, तो शायद ये बैच आपको उस सेंस में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। ओके, प्योर अप्लाइड जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, राइट है। बस उस पर ध्यान रखें, अपने पे भरोसा रखें। एग्जाम अच्छा गया अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा मंथन करना भी जरूरी है, बट बहुत ज्यादा डीपली मत घुस जाइए उसके अंदर कि मैथ से ही नफरत हो जाए, वैसा ना हो, मैथ के प्रति एक प्यार हो। और ये भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ भाई कुछ फॉल्ट्स मेरे भी हैं, उसको अगर सुधार किया जाए तो शायद अच्छा हो सकता है, राइट है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट है। तो दोनों एंगल देखना है, मेहनत आपने किया बट वो क्या सही दिशा में किया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजों को थोड़ा मिला के आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं एट द एंड रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ठीक है, मैथ में आप अच्छा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, ठीक है। तो 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, जो नेट जून का लिए एग्जाम हो या दिसंबर के लिए हो या गेट 2027 के लिए हो, ठीक है, उसके लिए बैचेस अभी चल रही हैं और एक लास्ट बैच 11 फैब से स्टार्ट होगा, ठीक।
और कट ऑफ हमने बता दिया क्या है। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहा। लगभग लोगों को मानना है कि क्वेश्चन पिछले साल के कंपेरिजन लेंदी नहीं था, बट मुझे देख के ऐसा फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि लगभग वही लेवल होता है जैसा हर बार था, बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट को लग रहा है तो अच्छी बात है। बाकी अच्छे से रहे, मैथ अच्छे से करें। हाँ, और जिनका इस बार टीएफआर निकला है सेकेंड स्टेज के लिए, उसका यहाँ पर सेकेंड स्टेज के लिए इंटरव्यू बैच और रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बैचेस स्टार्ट हुई हैं। आप यहाँ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। और ये टाइम अपना दिमाग में रजिस्टर रखना है। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।